हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जाम पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। हम है एग्जाम पर कलम से क्रांति। साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 60,244 पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया है, जिसके फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो सामान्य ज्ञान अर्थात जनरल नॉलेज, जिसे आप जनरल स्टडीज भी कहते हैं, सामान्य अध्ययन भी कहते हैं, शॉर्ट में जीके जीएस कह देते हैं। तो इसके सिलेबस को लेकर आप लोग परेशान होंगे। मैं आपको थोड़ी थोड़ी चीजें क्लियर करूंगा। और पिछले पेपर कैसे आए, 2018-19 में कैसे आए, फिर जेल वार्डर का कैसा आया, सबको साथ लेकर। तो सबसे पहले आप सभी जानते हैं कि आपके साथ ही 4 सब्जेक्ट होते हैं: सामान्य ज्ञान, मैथ, रीजनिंग और हिंदी। सामान्य ज्ञान और मैथ्स में 38-38 क्वेश्चन, हिंदी और रीजनिंग में 37-37 क्वेश्चन आते हैं। टोटल मिला के आपके 150 क्वेश्चन आते हैं। याद रखिएगा, टोटल कितने आते हैं? 150 क्वेश्चन आते हैं। हर एक क्वेश्चन साथ ही 2 नंबर का होता है, मतलब सही के लिए आपको 2 नंबर मिलते हैं। तो 300 नंबर में से आपकी मेरिट लगती है। यह पेपर ऑफलाइन होगा, अर्थात ओएमआर शीट आधारित ये पेपर होगा आपका, जिसमें साथ ही नेगेटिव मार्किंग आपकी आधे नंबर की है। गलत के लिए आपका आधा नंबर कट जाएगा। पेपर का जो समय मिलेगा आपको, 2 घंटे का समय मिलेगा। इस बात को आप ध्यान रखें। तो हम लोग जनरल नॉलेज, जनरल स्टडीज, या अगर हम लोग जीके का देखते हैं, जो आपका टॉपिक दिया हुआ है सामान्य ज्ञान, उसमें पेपर में, उसमें आपको बहुत सारे चैप्टर मिलेंगे, बहुत सारे सब्जेक्ट मिलेंगे। इसको एक तो के साथ ही आपके जो परंपरागत सब्जेक्ट होते हैं, परंपरागत में आ जाता है, जैसे आपका विज्ञान हो गया, जैसे आपका इतिहास हो गया, जैसे आपका भूगोल हो गया। इतिहास, भूगोल, संविधान। इतिहास भूगोल में भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी आ जाती है, अर्थव्यवस्था आ जाती है, ठीक है साथी, और एक यूपीजी के। तो ये सब्जेक्ट है आपके परंपरागत। इनको हम लोग परंपरागत सब्जेक्ट कह सकते हैं। ये आपके बिल्कुल परंपरा से चले आ रहे हैं। हर एक एग्जाम में जो भी जीके कहीं भी पूछा जाता है, ये पूछे जाते हैं। विज्ञान, इतिहास है, भूगोल, अर्थव्यवस्था, यूपीजी के। दूसरे इसमें हो जाते हैं 7 स्ट्रेटेजी के टॉपिक। कौन से टॉपिक? 7 स्ट्रेटेजी के, जिसमें आप देखोगे आपका दिवस हो जाते हैं, आपके साथ ही खोज वगैरह आ जाती है, जिसमें जिसमें आपकी पुस्तक लेखक आ जाते हैं, जिसमें संगठन आ जाते हैं, जिसमें साथी सम्मान इत्यादि आ जाते हैं। और आपके 14 ऐसे टॉपिक हैं जो अलग हैं बिल्कुल, जो आपने बहुत कम पढ़े होते हैं। इस तरीके से आपके जीके का बांटा हुआ है। अब मैं आपको बताऊं क्वेश्चन किससे कितने आते हैं। विज्ञान से 3 से 4 क्वेश्चन, बहुत इजी, कोई ऐसा डीप क्वेश्चन नहीं आएगा। हालांकि इस बार टीसीएस कराएगी तो थोड़ा मतलब अलग हो सकता है। जैसे मानव रोग से आ जाते हैं, विटामिन से आ जाते हैं, मात्रक, लाइट वगैरह से, प्रकाश वगैरह से, केमिस्ट्री में फॉर्मूले, दैनिक यूज में जो केमिस्ट्री होती है, सबसे पहले उसी को तैयार करना चाहिए। 3 से 4 क्वेश्चन। इतिहास 3 से 4, जिसमें 2 क्वेश्चन मॉडर्न, कांग्रेस, भारत की स्वतंत्रता आजादी का आंदोलन, कुछ एक आध मध्यकाल से, जो ये यात्री वगैरह आए, या जो सल्तनत है मुगल, और एक साथ ही आपका प्रीवियस से आ सकता है, प्राचीन काल से। संविधान से 2 क्वेश्चन होते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन होंगे। अब सामान्य ज्ञान को इतना डीप मत लेके चलना कि मतलब वो क्या हो जाएगा। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनको आपको पढ़ना बहुत जरूरी होता है, बहुत ज्यादा पढ़ना होता है। कुछ ऐसे कि आपको उनकी जनरल नॉलेज होनी चाहिए। भारतीय अर्थव्यवस्था, इस अर्थव्यवस्था से 1 से 2 क्वेश्चन, और साथ ही लगभग 2 क्वेश्चन आपके संस्कृति वाले भाग से आते हैं। ये थोड़ी सी डीप आती है, जिसमें कौन किस घराने से संबंधित है, कौन किस चीज का वादक है, इस तरीके के भी अच्छे क्वेश्चन जेल वार्डर में 2018-19 में पूछे गए। जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का हुआ था 41,520 वाला, 49,568 वाला। ये कृषि, वाणिज्य, व्यापार, ये अलग सा टॉपिक है, 2 क्वेश्चन। जनसंख्या से एक, पर्यावरण, नगरीकरण से एक आ भी सकता, नहीं भी आ सकता। मानव, आप भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन देखेंगे। टोटल मिला के आपके 2 क्वेश्चन यहां से बनेंगे। उसके बाद में उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति, इसको कुल मिला के 8 से 10 क्वेश्चन होते हैं। पुलिस प्रणाली से आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। मानवाधिकार से 1 से 2, एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं। आंतरिक सुरक्षा से 1। अब जैसे जी इसमें 41,520, 49,568 में तो इससे कम पूछे, लेकिन जेल वार्डर में खूब डीप क्वेश्चन पूछे। भारत और उसके पड़ोसी देशों से 3 क्वेश्चन निश्चित हैं, 110%। ये करंट अफेयर से 3 से 4 क्वेश्चन सामान्य पूछेगा। कोई बना हो कहीं का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कहीं पर कोई सम्मेलन हुआ हो, कहीं पर कुछ कोई नई चीज हुई हो। फिर राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय संगठन 1, विमुद्रीकरण से 1 आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। साइबर क्राइम से 1, जीएसटी से 1, पुरस्कार और सम्मान से साथी आपके ये 2 हो जाते हैं। उसके बाद में देश राजधानी मुद्राओं से 1,
महत्वपूर्ण दिवस से 1, अनुसंधान खोज से 1, पुस्तक लेखक से 2 से 3, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन 1 आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। अब इसमें आप देखोगे तो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि देखो आपके ये 5 सब्जेक्ट तो परंपरागत हैं, और ये जो आपके लगभग 60 टॉपिक हैं, ये कैसे हैं? ये आपके लगभग 60 टॉपिक है स्ट्रेटेजी के इजी वाले टॉपिक है। इनमें बहुत कुछ तो करंट अफेयर से हो जाएगा, जैसे दिन दिवस। मैंने सर से परिश्रम में कहा है कि वो दिवस तो उन्होंने राष्ट्रीय दिवस शुरू किए हैं कि भाई विज्ञान दिवस कब होता है, बालिका दिवस कब होता है, ये सब। देश राजधानी मुद्राएं करंट से हो जाएंगी, समझ रहे मेरी बात। जो हाल ही में पुस्तक लिखी गई है वो करंट से हो जाएंगी, पुरानी तो कराएंगे कराएंगे। इसके अलावा संगठन भी बहुत सारे करंट से हो जाएंगे, करंट अफेयर तो हो ही जाएगा। उसके अलावा ये जो टॉपिक है, जैसे ये आपका आ गया साथी आंतरिक ये मानवाधिकार, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, उत्तर प्रदेश में राजस्व, 3 हो गए भैया। ये आपका आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद, भारत और उसके पड़ोसी देश, आपके क्या नाम है विमुद्रीकरण, साइबर क्राइम, वस्तु एवं सेवा कर, 3 3 6 2 8 टॉपिक तो यही हो गए। उसके बाद में ये 9वां टॉपिक, ये आपके थोड़े से मैंने हार्ड वाले में रखे। इसके अतिरिक्त जो आपका ये वाला पोर्शन है, जैसे भारतीय कृषि, वाणिज्य, व्यापार, संस्कृति, इसको भी मैंने थोड़े से हार्ड वाले टॉपिक में रखा है। तो ये वाले टॉपिक सब में अभी परिश्रम में आपको कराने वाला हूं। बच्चे अगर आप मेरे नोट्स देखोगे, किसी के साथ कंपैरिजन करोगे और कॉन्फिडेंस देखोगे पढ़ने के बाद में, बहुत अच्छा लगेगा आपको। परिश्रम में कॉन्फिडेंस आपका बहुत बूस्ट होगा। जीएसटी, मानवाधिकार, इनके नोट्स नहीं अच्छे होते हैं अवेलेबल जनरली, लेकिन मुझे बहुत अनुभव है, 4-5 बार 6 बार मैं पढ़ा चुका हूं। मैं टू दी पॉइंट आपको एक क्वेश्चन मिला दूंगा। तो आप परिश्रम को, अगर आप जीके जीएस की बहुत अच्छी तैयारी करना चाहते हैं बिल्कुल क्रम से, तो आप आज ही परिश्रम ज्वाइन कर लीजिए। एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन पर बहुत ही क्रम से हम लोग एक एक चीज करा रहे हैं, डेली का टारगेट रख के। आपको बहुत मजा आएगा, मैं बता रहा हूं, और डेली आपको याद होने लगेगा, डेली आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा। आज से मैं विमुद्रीकरण शुरू करूंगा रात 9 बजे। अभी मतलब जो हार्ड वाले टॉपिक है, तो अगर आपने अभी भी परिश्रम नहीं लिया तो आज ही ले लीजिए। आपका विमुद्रीकरण इत्यादि की क्लास छूटनी चाहिए, मात्र 499 रुपए का है। इतने तो आप वैसे खराब कर देते, एक बार पढ़ो तो सही, देखो तो सही बंदा कह रहा है क्या है। बहुत टीचर आपने देखे होंगे, बहुत कुछ पढ़ाते होंगे, लेकिन आपको याद करा दूंगा क्लास में, कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप जीके, जीएस, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी सबकी बेहतर तैयारी के लिए, यूपी कांस्टेबल के लिए परिश्रम जरूर जोड़ोगे। बाकी अगर मैं आपसे कहूं कि भाई आपको उस नोट से पढ़ लो, उस किताब से, तो मुश्किल है। जैसा हम लोग दिवस करा रहे हैं, संगठन करा रहे हैं एक दूसरे से जोड़ के हुए, करंट से, G20 कराएंगे तो करंट से जोड़ते हुए, आसियान कराएंगे या ब्रिक्स कराएंगे, या दिवस करा रहे हैं थीम वगैरह के साथ, तो आपको कोशिश है कि याद करा दें। इसी तरह विज्ञान, संविधान, इतिहास, यूपी जीके, तो आप सभी लोग एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन पर, जो कि हमारी गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर कमेंट्स में भी हमारी जो परिश्रम बैच है उसका लिंक है। ये साथी आप 499 रुपए का है। आप एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जाकर, अब ये मत सोचिए कि कब बढ़ेगा तब लूंगा। इसकी एक क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत अच्छे मार्क्स से निकलवा सकते हैं हम लोग। तो जाइए अभी, ये मत सोचिए कि यार ये क्या बोल रहा क्या नहीं बोल रहा। हम बहुत दिनों से, 5-6 साल से बच्चे यहीं पे मैं पढ़ा रहा हूं, बहुत अच्छे अच्छे सिलेक्शन दिए हैं, बहुत बढ़िया, मतलब मेहनत करते हैं, बहुत बढ़िया कंटेंट है, बस इतना कहूंगा। इतने कम में, और जो कंटेंट इतना कम इसीलिए कि मैं आपको कंटेंट देना चाहता हूं अब सब लोग ले पाए। हालांकि कम में लोग कहते हैं, कम वैल्यू करते हैं कि यार इतना सस्ता क्या ही पढ़ाएंगे, एक बार देखो तो सही, आपको पता चल जाएगा। तो अब सभी लोग एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जाइए और इसको बिल्कुल डे वाइज, अभी हमने क्या शुरू कर रखा है, जैसे मान लो ये मैं विमुद्रीकरण कराऊंगा आज, ठीक है भैया, इधर से विमुद्रीकरण 25 जनवरी तक ये सारे हार्ड और इजी स्ट्रेटेजी के खत्म कर देने का है। कौन कौन से? ये वाले जितने भी ये स्ट्रेटेजी के और ये हार्ड टॉपिक। तो जैसे विमुद्रीकरण खत्म हो गया, उसके बाद में साइबर क्राइम, आपका सूचना प्रौद्योगिकी, ये वाला ले लिया, सोशल मीडिया ले लिया, उसके बाद में जीएसटी, मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा, पुलिस, सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, राजस्व, या जो अपना ये वाला होता है संस्कृति वाला, भारतीय कृषि, वाणिज्य, व्यापार, इस तरीके से बहुत अच्छे से मैं लेकर चलूंगा, तो आपकी कोई भी क्लास छूटनी नहीं चाहिए। इसी क्रम से आप पढ़ें, कहीं भी पढ़ रहे हो, ये टॉपिक आप करके जाएं, आपका 100% होगा अगर हमसे नहीं कर रहे तो। ठीक है बच्चा, बाकी आपका परिश्रम में वेट करूंगा। आप लोग आए क्लास और बताएं किस तरह आपकी वो वीडियो देखकर आए। सिलेबस नोट कर लीजिएगा, इसका पीडीएफ प्रॉपर एक एक चीज का, जो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक है, विवेक सर नोट्स, उस पर भी अवेलेबल है। ठीक है भैया, थैंक यू, जय हिंद।